बात कानून पढ़ाने वाली है। दूसरी बात समझा रहे हो हमें कि एफआईआर दर्ज होने के बाद साक्ष्य मिल जाते हैं तब गिरफ्तारी होती है। ऐसा हम डीग में सुन रहे हैं, बस आज तक हमने ऐसा सुना नहीं है। ऐसा नहीं है कि मसला पहला है। ऐसे ही ब्रजभूषण सिंह के सामने एक मामला आया था, वहाँ पे भी यही बात कही थी। लेकिन अगर मामले हमारे साथ बनते हैं तो एफआईआर दर्ज होते ही तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है मिनटों में। लेकिन रूल्स और कानून यही है कि एफआईआर तुरंत होने के बाद तुरंत गिरफ्तारी होती है। आप कुल मिलाकर के कहानी ये है कि, और सुनो, यहाँ आपकी किसी की जानकारी में है, यहाँ कलेक्टर साहब क्या नाम है उनका, कौन है, क्या नाम है? ऋतु भारद्वाज। ऋतु भारद्वाज यानी लेडीज हैं कोई है। देखो ये हमारे लिए शर्म की बात है कि यहाँ पे लेडीज कलेक्टर होने के लिए भी बेटियों के न्याय के लिए तरसना पड़ रहा है। यहाँ पे लेडीज कलेक्टर होने के बावजूद बेटियों के न्याय के लिए यहाँ पे रमड़ना पड़ रहा है। और हमसे कह रहे हैं कि 5 आदमी आओ, 10 आदमी आओ। हम यहाँ पे सुबह से आकर के पढ़े, अगर कलेक्टर साहब यहाँ के भी बात कर लेंगे तो कोई बुराई नहीं है। ये जो जनता है इसी देश की है, इसी जिले की है, इसी शहर की है, इसी बस्ती की है, कोई बाहर के नहीं है ये। और ना कोई ये आतंकवादी है या कोई विदेशी, ये ना कोई इन पे कोई ऐसी धाराएं लगी हुई हैं ये कि कोई ज्यादा ही बड़े अपराधी हों। गरीब भोले वाले जनता को बेवकूफ समझ रखा है। अब निर्णय ये है फाइनली कि कलेक्टर, और ऐसा नई बात नहीं है, ये तो हम सहमत हो गए हैं। और मैं तो विश्वास नहीं कर पा रहा था कि हमारे लोग कैसे सहमत हो गए इस बात पे कि कलेक्टर साहब से 5 लोग जाकर के मिलेंगे। हमारे लोग कैसे 5 लोगों में से जाकर के मिलेंगे? इतिहास उठाकर के देख लो, भरतपुर की कलेक्ट्री का या कहीं की भी जो भी कलेक्टर हुआ है आज तक भरतपुर में आकर, सॉरी गेट पे आकर के मिला है। कभी हम चैम्बर में मिलने नहीं गए किसी से। ये बात प्रशासन सुन लो और आप लोग भी सुन लो। और अगर विश्वास नहीं है तो इतिहास उठा करके देखो भीम आर्मी का। यार नौकरी तो हो तुम जनता के। हम भी अगर कोई हमारे यहाँ बच्चा लगता है तो यही यूज होता है, सरकारी नौकर है भाई।